नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल साइंस यानी कि वस्त्र विज्ञान का एक परिचय। टेक्सटाइल साइंस, जैसा कि आप सभी परिचित हैं, स्पष्ट हो रहा है नाम से, टेक्सटाइल प्लस साइंस। टेक्सटाइल से तात्पर्य है जितने भी वस्त्र उद्योग हैं, जितने भी प्रकार के वस्त्र हैं, जितने भी प्रकार की प्रक्रियाएं उसके अधीन आ रही हैं, वो सभी टेक्सटाइल हो जाती हैं। और साइंस अर्थात विज्ञान। तो टेक्सटाइल साइंस से तात्पर्य क्या हुआ? वो विज्ञान जो कि वस्त्रों से संबंधित है। अब अगर हम वस्त्र की बात कहें तो वो हमारी आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महती ज़रूरत है। पहले हम केवल उसको किसी भी व्यक्ति की 3 ज़रूरतें महसूस करते थे। मानी जाती थी कि खाने के लिए भोजन, रहने के लिए मकान और पहनने के लिए वस्त्र। लेकिन आज शायद आज के इस नवीन युग में, संचार क्रांति के युग में, केवल भोजन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, रहने के लिए मकान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि जो वस्त्र जो कि हमारे व्यक्तित्व को परिलक्षित करते हैं, वो हम कैसे पहनते हैं, क्या उसका विज्ञान है, क्या उसके अंतर्गत कलात्मक तत्व हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो वस्त्र केवल एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हमारी प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। तो हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो करता ही है, हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है, लेकिन साथ ही साथ हमारी प्रतिष्ठा का रक्षक भी बन गया है वस्त्र। तो व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में, आज किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रस्तुत करने में वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जब हम अच्छे वस्त्र पहनते हैं तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा और हमें एक भावनात्मक संतुष्टि मिलती है। तो हमें अच्छा लगता है, हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जब हम वस्त्रों के उद्गम को, विशेषताओं को, उसके गुणों को, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्या क्या उसके तत्व हैं, क्या प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत समाहित हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे टेक्सटाइल साइंस या वस्त्र विज्ञान। तो बहुत ही साधारण सा शब्द है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत ही गहन विस्तृत प्रक्रियाएं सम्मिलित हो गई हैं। जानते हैं कि टेक्सटाइल साइंस है क्या, थोड़ा सा और इसको विस्तार से हम चर्चा करते हैं। टेक्सटाइल साइंस, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये एक विज्ञान है। इट इज़ अ साइंस। अब ये साइंस, ये विज्ञान किससे डील करता है? फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर यानी कि तंतु, तंतु यानी वो रेशा जिससे कि वस्त्र बन रहे हैं। तो जब कोई वस्त्र बनता है, बाज़ार में आता है, तो उससे पहले वो बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुज़रता है। सबसे पहले उसका तंतु होता है, तंतु की उपज होती है, तंतु को उगाया जाता है, पेड़ को उगाया, पौधे को उगाया जाता है, उसके खास हिस्से से उस तंतु को प्राप्त किया जाता है। फिर उसके बाद मशीन से के द्वारा, हाथों की कई प्रक्रियाओं से गुज़रते हुए और फैक्ट्री में से गुज़रते हुए, फिर आगे कई प्रकार की परिसज्जाओं को लेते हुए, ये अंततः रूप अपना लेता है फैब्रिक का। फैब्रिक यानी कि वस्त्र, जो, और फिर उन वस्त्रों से परिधान बनते हैं या कोई भी और चीज़ बनती है। तो इस प्रकार से फाइबर से फैब्रिक तक का ये जो सफ़र है, उसे हम कह सकते हैं कि ये टेक्सटाइल साइंस है। यानी कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इसके अंतर्गत समाहित है। तंतुओं का, वस्त्रों का निर्माण, उसका प्रोडक्शन, उसके लिए जितनी भी तैयारी की जा रही है, वो सब इसके अंतर्गत समाहित है। साथ ही साथ समाहित है संरक्षण और संचयन, यानी कि प्रिजर्वेशन। यानी कि वस्त्र बन गए, लेकिन उस वस्त्र की सार संभाल कैसे की जानी है, उस वस्त्र को धोने के लिए, धुलाई के लिए या उसको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है, उसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रक्रिया है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। तो संचयन, संरक्षण दोनों ही आ जाएंगे। तो वस्त्रों की देखरेख आ जाएगी, वस्त्रों की सफाई आ जाएगी,
और वस्त्रों की धुलाई, संरक्षण, संचयन ये सभी आ जाएगा। तो तंतु से वस्त्र निर्माण तक का सफ़र, इसी को हम टेक्सटाइल साइंस कहेंगे। अब हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि वस्त्रों का हमारे लिए महत्व क्या है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लोथ्स इन टेक्सटाइल साइंस, यानी कि जो भी हम परिधान पहन रहे हैं, बिल्कुल जो मूलभूत आवश्यकता किसी भी व्यक्ति की है, शरीर को आवरण प्रदान करना, शरीर को ढकना, यह तो प्रथम भूमिका वस्त्र निभाते ही हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और महत्व है, बहुत सारे और बिंदु हैं जिसमें कि वस्त्र हमारे लिए एक महती आवश्यकता बन जाते हैं। एक एक करके इसके बिंदुओं की चर्चा हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू कवर बॉडी, यानी कि शरीर के आवरण के लिए, शरीर को ढकने के लिए। तो चाहे जो भी कोई बच्चा है, बड़ा है, बुज़ुर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, जब आदि मानव भी था, यानी कि जब मनुष्य ने अपने जीवन की शुरुआत ही की थी इस धरती के ऊपर, तब भी वो जो जानवरों की खाल से बने हुए वस्त्र पहनता था। तो वो शुरू से ही उसकी लज्जा को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए, और किसी भी प्रकार का उसे ऐसा बोध ना हो कि वो कुछ गलत कर रहा है। तो कह सकते हैं कि इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कवर आवर बॉडी एंड टू रेज द सेल्फ एस्टीम, यानी कि हमारे आत्मविश्वास को में वृद्धि करने के लिए और हमारे शरीर के आवरण को ढकने के लिए ये वस्त्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। फिर दूसरा महत्वपूर्ण काम जो वस्त्र कर रहे हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट, अर्थात मौसम से सुरक्षा शरीर को प्रदान करना। तो वस्त्र जो हैं वो अलग अलग मौसम में हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। गर्मी में हम सूती वस्त्र पहनते हैं जो पसीने को सोख ले और शरीर को शीतलता प्रदान करें। सर्दी में हम गर्म वस्त्र पहनते हैं जो शरीर को गर्माई दें और शरीर से जो हीट है, जो गर्मी है, उसको बनाए रखें, उसका लॉस ना हो, उसकी हानि ना हो, उसकी क्षति ना हो। अगर हम बीमार होते हैं तो हम सीधे सादे सूती आरामदायक वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। अगर हमें किसी शादी, विवाह या फंक्शन में जाना होता है तो हम अलग टाइप के, वो भी एक अलग अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है कि विभिन्न अवसरों पे हम कैसे वस्त्र पहनते हैं। तो सारगर्भित रूप में कहें तो मौसम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, मानव शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वस्त्र अत्यंत आवश्यक हैं। उसके बिना हम ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। अगर हम गर्मी में हमने कोई सिंथेटिक वस्त्र पहन रखे हैं और जिससे पसीने से, गर्मी से हम परेशान हो रहे हैं, तो जो भी हम कार्य कर रहे होंगे वो हम कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उसी से परेशान होते रहते हैं। जनरली आपने देखा होगा समर्स में या गर्मी में हम कैसे वस्त्र पहनते हैं, हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं, सूती पहनते हैं जो पसीने को सोख लें, अवशोषित कर लें और जल्दी सूख भी जाएं, ऐसे वस्त्र हम पहनते हैं। तो इससे क्या होता है, एयर सर्कुलेशन, यानी कि हवा का संवहन अच्छे से होता रहता है, हवा आती रहती है, लगती रहती है और हम अच्छा महसूस करते हैं। अब तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं इसमें, टू लुक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। जब आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको खुद में एक अलग ही आत्मविश्वास महसूस होता है और आप अच्छे लगते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वस्त्र हमें सुंदर भी बनाते हैं, हमें आकर्षक भी बनाते हैं और इसीलिए ये हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी सहायक हो जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, पहले तो जो पहला आधार होता है उसके बारे में कोई भी राय रखने का, कोई भी ओपिनियन रखने का, तो वो कैसे कपड़े उसने पहने हैं या वो कैसे अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। अर्थात जो भी
ड्रेस उसने पहनी है, जिस प्रकार के कपड़ों की चॉइस उसकी है, जिस प्रकार के रंगों की चॉइस उसकी है, उसके आधार पे हम उसके व्यक्तित्व का एक खाका सा बना लेते हैं और ये उसकी क्या कहें कि एक्सेप्टेबिलिटी को भी बढ़ाता है। जैसे कि आप कॉलेज में आए और इतने सारे नए दोस्तों से मिले, नए सहपाठियों से मिले, उसमें से कुछ एक की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, तो वो किस आधार पे बढ़ाते हैं? कुछ को हो सकता है आप जानते हो पहले से, लेकिन बहुत से ऐसे होंगे जिन्हें आप जानते ही नहीं हैं, लेकिन उनका किस प्रकार का ऑरा, किस प्रकार का उनका पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको देख के आपको लगता है, आपके मस्तिष्क में उस व्यक्ति के लिए, उस सहपाठी के लिए, सहपाठिन के लिए एक क्या कहें कि एफिनिटी डेवलप होती है, यानी कि एक वेवलेंथ आपकी मैच करती है। आपको लगता है कि हाँ, मुझे इससे बात करनी चाहिए, मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए। अब इस फैक्टर को डिसाइड करने में जो पहला इम्पॉर्टेंट कारक है वो है उसने कैसे वस्त्र पहन रखे हैं। तो अगर हम अच्छे उचित परिधान पहनते हैं तो उससे हम अच्छे, सौम्य, शालीन, आकर्षक लगते हैं, सुंदर लगते हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लगते हैं, प्रभावशाली लगते हैं हम। और अगर हम किसी दिन अच्छे या कंफर्टेबल कपड़े नहीं पहन के रह रहे तो क्या होगा, हम जो हैं बिल्कुल सहजता से नहीं रह पाएंगे उस स्थिति में। तो निकल एंड डॉसी ने भी क्या कहा है कि द क्लोथिंग दैट एन इंडिविजुअल वेयर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन वंस एडजस्टमेंट टू द सोशल ग्रुप। इससे क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के वस्त्र कोई भी व्यक्ति पहन रहा है तो किसी भी सामाजिक समूह में उसका समायोजन किस प्रकार से हो रहा है, ये बहुत हद तक निर्धारित होगा उसके वस्त्रों से। और जो व्यक्तिगत मूल्य है, रुचि है, अभिवृत्तियां हैं, वस्त्रों के चयन और वस्त्र से संबंधित हैं। हम किस आधार पे हम वस्त्र निर्धारित करते हैं, हम कैसा सोचते हैं, हमारे व्यक्तिगत मूल्य क्या हैं, हमारा इंटरेस्ट, रुचि क्या है, हमें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, हमारी सोच कैसी है, अभिवृत्ति कैसी है। तो ये सभी फैक्टर्स प्रभावित करते हैं हमारे वस्त्रों के चयन को। तो हमारे व्यक्तित्व को अच्छे तरीके से निखार के प्रस्तुत करने में वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अलग एक और फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है और एक और जो आयाम है, महत्व है वस्त्रों का, वो है होम डेकोरेशन एंड फर्निशिंग। कैसा लगेगा घर जहाँ पे पर्दे ना हों, बिस्तरों पे चादरें ना हों, या और जो डेकोरेशन के लिए, सज्जा के लिए आप यूज़ करते हैं, सोफ़े पे कवर ना हो, कुशन ना हो, तो आपको कैसा महसूस होगा, बहुत खालीपन सा लगेगा। तो ये और किसी भी गृहिणी की जो कलात्मकता है वो इसमें झलकती है कि वो घर को कैसे सुंदर सजा के रखती है। तो होम डेकोरेशन और फर्निशिंग में भी वस्त्रों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि आप पर्दे कैसे हैं, पर्दे का कपड़ा कैसे होना चाहिए, या चादर कैसी होनी चाहिए, चादर, बेडशीट्स, दोहर कैसी होनी चाहिए, सोफ़ा कवर्स, कुशन कवर्स, ये सभी चीज़ें हमारी गृह सज्जा का एक अभिन्न अंग है। और इसीलिए हम जो पहनते हैं वस्त्र वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साथ ही साथ गृह सज्जा में प्रयुक्त होने वाले ये कपड़े, ये वस्त्र भी इम्पॉर्टेंट है। ये डेकोरेशन में आने वाले, जो सज्जा में काम आने वाली चीज़ें हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो हमारी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, हमें अच्छा भी लगता है, एक एस्थेटिक सेंस आ जाता है, हम खुद अच्छा महसूस करते हैं। फिर कपड़ों का इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में भी वस्त्रों को उपयोग किया जाता है। जितने भी आप देखिए पैराशूट बन रहा है, या टेप्स बनती हैं, या बेल्ट्स बनती हैं, टायर्स बनते हैं, इन सब चीज़ों में सिंथेटिक तंतु, जिसे हम कहेंगे सिंथेटिक फाइबर, जो मानवकृत तंतु हैं वो उपयोग होते हैं। तो इनका भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। कागज़ बनाने में वस्त्र प्रयुक्त होते हैं, हैंडमेड पेपर बनता है,
तो इंडस्ट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा उपयोग है। फिर कई जगह आप देखो कि जो मज़दूर हैं उनकी ख़ास ड्रेस है, जो कारीगर काम करते हैं इंडस्ट्री में, उद्योग धंधों में, उनकी ख़ास वेशभूषा है जिसको पहन के वो उस कार्य को संपन्न करते हैं। अब कई है जैसे कि फायर प्रूफ ड्रेसेस होती हैं, जो अग्निशमन यंत्र में काम करने वाले लोग हैं, स्टाफ है, वो फायर प्रूफ ड्रेसेस पहनते हैं ताकि ये उनकी कार्य क्षमता के लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से वस्त्रों का इंडस्ट्रियल यूज़ भी होता है। और इसके अलावा हमारी एफिशिएंसी और सर्विसेबिलिटी को, यानी कि कोई भी हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए, हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी वस्त्र बहुत आवश्यक है। अब किसी को स्पोर्ट्स खेलना है और उसने अगर उचित कंफर्टेबल स्पोर्ट्स की ड्रेस नहीं पहनी तो वो अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एफिशिएंसी, उसकी कार्यक्षमता कम हो जाएगी अगर उसके वस्त्र ठीक नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारी कार्यक्षमता को बढ़ाने में और जो भी कर्तव्य, जो भी ड्यूटीज़ का निष्पादन हमें करना है उसको ठीक से हम कर सकें, इसके लिए भी वस्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। फिर एक सामाजिक पहचान के लिए भी वस्त्र बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, यानी कि एक मार्क ऑफ आइडेंटिटी होता है। आप किसी डॉक्टर को देखते हैं, उसके वस्त्र देख के आपको समझ में आ जाता है कि वो डॉक्टर है। किसी जज को देखते हैं, किसी वकील को, लॉयर को देखते हैं तो उसके वस्त्र देख के आपको समझ में आ जाता है। उसके वस्त्रों को देख के ही आप आइडिया लगाते हैं और उसको समाज में वो प्रतिष्ठा मिलती है, क्योंकि वो उस खास वर्ग के से जुड़ा होकर उस कार्य का निष्पादन कर रहा है। तो एक सम्मान का भाव होता है। आर्मी जो यूनिफॉर्म है, आर्मी की यूनिफॉर्म है या एयरफोर्स की यूनिफॉर्म है, तो उसके साथ एक प्रेस्टीज जुड़ी हुई है और साथ ही साथ एक आइडेंटिटी जुड़ी हुई है, एक पहचान जुड़ी हुई है जो कि उस सेवा में रहने वाले व्यक्ति को मिल रही है। इसके अलावा आप देखें कि साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी भी होता है। हमारे मनोवैज्ञानिक रूप से हम सुरक्षित और स्ट्रॉन्ग, सुदृढ़ महसूस करते हैं अगर हमने अच्छे वस्त्र पहने हैं। अगर आप कहीं किसी समूह में शामिल हो रहे हैं और आपके कपड़े ठीक नहीं हैं तो आप खुद थोड़ा सा महसूस करेंगे कि आप झिझक रहे हैं। आप जितना अच्छे से सहभागिता उस कार्यक्रम में कर सकते थे, नहीं कर पा रहे। इस वजह से कई बार जो इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स या जिसे हम कहेंगे हीन ग्रंथि, वो भी डेवलप हो जाती है। तो ये भी एक समस्या होती है कि बच्चे फिर कुंठा से ग्रस्त हो जाते हैं कि जहाँ भी वो ऐसा देखते हैं कि हाँ उसने अच्छे कपड़े पहने हैं, मेरे कपड़े तो अच्छे नहीं हैं, या मेरा परिवार इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इससे उसके व्यक्तित्व के ऊपर भी काफ़ी असर पड़ता है। अगर मानसिक रूप से कोई व्यक्ति स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई बालक स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सब फैक्टर्स उसे परेशान कर रहे हैं, तो वो आगे जाके अपना 100% नहीं दे पाएगा। जैसा व्यक्तित्व एक आत्मविश्वासी बालक के रूप में बनना चाहिए, वो उसका नहीं बन पाएगा, वो खुश नहीं रह पाएगा और अपने काम में मन नहीं लगा पाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन के लिए, हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देने के लिए भी वस्त्र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको बहुत अच्छा लगता है अगर आपको बर्थडे पे, त्यौहार पे नई ड्रेस दिलाई जाती है जो आपको पसंद है, तो आपको उसे पहन के बहुत अच्छा महसूस होता है। वो आपको मनोवैज्ञानिक सुरक्षा तो देती ही है, साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि करती है। फिर एक चीज़, अगला पॉइंट हम देखें, लास्ट पॉइंट, इजी डिस्पोजल। इससे क्या तात्पर्य है? निस्तारण की सरलता। अब कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं कि जिसको हम यूज़ करते हैं और फिर फेंक देते हैं। जैसे कि एक बहुत सिंपल, अभी कोविड के चक्कर में, कोविड-19 के संदर्भ में बहुत ही सटीक बात रहेगी कि जो रीयूजेबल मास्क और ग्लव्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, आम जन भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको इस्तेमाल के पश्चात हम फेंक देते हैं। तो अगर वो महंगे होंगे तो फिर क्या होगा? उसकी उपयोगिता नहीं रह पाएगी। तो वो ऐसे फाइबर के बनते हैं जो कि उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाएं।
उसमें कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं होगा, उसे कोई अट्रैक्टिव नहीं, आकर्षक नहीं बनाया जाएगा, बल्कि वो अपने उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकें, यही इसी उद्देश्य से उन्हें बनाया जाएगा। तो किसी भी प्रकार की परिसज्जा या ये सब नहीं होंगे। आप अगर कोई स्पेशल फिनिश वाला पहनते हो तो वो कोई स्पेशल ओकेज़न के ऊपर ही आप ऐसा कपड़ा पहनते हैं। तो चाहे सैनिटरी नैपकिन्स हैं, डिस्पोजेबल मास्क हैं, ग्लव्स हैं, रुई, बैंडेज, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, इनको मेडिकल यूज़ इनका ज़्यादा होता है, तो इनका उपयोग करके उसे निस्तारण की सरलता होती है। यह आसानी से इस्तेमाल करने के बाद फेंका जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्त्र विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। हर क्षेत्र में, हर सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और स्वयं के आत्मविश्वास की वृद्धि के लिए हमें वस्त्रों की ज़रूरत है। और ये वस्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम देखें तो भोजन के पश्चात ये दूसरे नंबर पे आ जाएंगे कि हमें अच्छे वस्त्र चाहिए जो उपयोगी भी हो, जो हमारी कार्यक्षमता को भी बढ़ाएं और हमें आकर्षक भी दिखाएं। तो इस प्रकार से वस्त्रों का मानव जीवन में शुरू से ही बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। वस्त्र विज्ञान से जुड़ी हुई और महत्वपूर्ण बिंदुओं और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में हम आगामी कक्षाओं में सीखेंगे। धन्यवाद।